फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एवरीथिंग फॉर एग्जाम। मैं मिनाली तायल आज आपके लिए लेकर आई हूँ जनरल साइंस का वो टॉपिक जो हर एग्जाम में पूछा जाता है, फिजिस्ट एंड देयर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन। हमारी साइंस की फील्ड में बहुत अच्छे एक ऐसे साइंटिस्ट आए हैं जिन्होंने अपने साइंस की नॉलेज से, डिस्कवरी से हमको कुछ कुछ ऐसी चीजें दी हैं जिनके ऊपर आज हमारी पूरी साइंस टिकी है। बहुत बार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किस साइंटिस्ट ने क्या डिस्कवर किया था। तो आए आज हम इस वीडियो को बहुत ढंग से अटेंड करते हैं, हम समझते हैं कि किस तरीके से साइंटिस्ट ने क्या क्या डिस्कवर किया था। ये टॉपिक हर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, चाहे वो IBPS हो, SSC हो, UPSC हो, रेलवे हो, RVNL हो, दिल्ली पुलिस हो। हर एग्जाम में साइंस के, जनरल साइंस के टॉपिक जरूर पूछे जाते हैं। तो आप इस वीडियो को बहुत ढंग से समझते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं गैलीलियो। गैलीलियो साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1564 से 1642 तक वो एग्जिस्ट करे थे। मोस्ट वेल नोन अकम्प्लिशमेंट साइंटिस्ट है वो फिजिक्स के। हिज वर्क इन द फील्ड ऑफ बॉडीज इन मोशन। उन्होंने सबसे पहले क्या खोज की थी? उन्होंने खोज करी थी कि जितनी भी बॉडीज हैं उनकी मोशन की खोज करी थी। और 1630s में उन्होंने ये प्रूफ किया था कि जितनी भी फ्री फॉलिंग बॉडीज हैं उनका सेम कांस्टेंट एक्सेलरेशन होता है। जितनी भी फ्री फॉलिंग बॉडीज होती है उनका कांस्टेंट एक्सेलरेशन होता है। सबसे पहले किसने प्रूफ किया था? गैलीलियो ने प्रूफ किया था। और गैलीलियो एक को हम बहुत फेमस साइंटिस्ट इसलिए मानते हैं, सबसे पहले साइंटिस्ट हैं जिन्होंने मोशन ऑफ बॉडीज का कंसेप्ट हमको दिया था। तो गैलीलियो की सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन क्या है? गैलीलियो इज कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न ऑब्जर्वेशनल। सबसे पहले हम किसको फादर ऑफ मॉडर्न ऑब्जर्वेशन कहते हैं? गैलीलियो को कहते हैं। एस्ट्रोनॉमी कहते हैं, द फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स कहते हैं, और फादर ऑफ साइंस कहते हैं, और फादर ऑफ मॉडर्न साइंस। इन एग्जाम में किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, हु इज द मॉडर्न साइंस फादर, हु इज द फादर ऑफ साइंस, हु इज द फादर ऑफ ऑब्जर्वेशनल एस्ट्रोनॉमी। तो इन सबका आंसर क्या होगा? गैलीलियो होगा। हिज कॉन्ट्रीब्यूशन इज टू ऑब्जर्वेशन एस्ट्रोनॉमी इंक्लूड द टेलीस्कोप। सबसे पहले टेलीस्कोप की जो खोज की थी वो किसने करी थी? गैलीलियो ने करी थी। कंफर्मेशन ऑफ द फेजेस ऑफ वीनस, द डिस्कवरी ऑफ 4 लार्जेस्ट सैटेलाइट ऑफ जुपिटर। सबसे पहले जो फेजेस हैं वीनस के वो उन्होंने खोज किए थे। और सबसे बड़ी चीज जो थी वो थी कि उन्होंने जुपिटर की 4 लार्जेस्ट जो सैटेलाइट्स हैं उसकी खोज की थी। और इसी के नाम पर, गैलीलियो के नाम पर ही जो जुपिटर की सैटेलाइट है उसका नाम रखा गया है, नेम द गैलीलियन मून्स इन इज ऑनर। जो जुपिटर की 4 सैटेलाइट्स हैं उसमें सबसे बड़ी सैटेलाइट है, उसमें नाम गैलीलियन इसलिए रखा गया है इनके नाम पर क्योंकि इन्होंने इसको खोज किया था। एंड ऑब्जर्वेशन एनालिसिस ऑफ सन स्पॉट, जो सन के स्पॉट्स होते हैं उसकी भी खोज किसने करी थी? गैलीलियो ने की थी। ऑब्जर्वेशन करी थी कि रिंग्स ऑफ सर्टन कैसे बनती है, एंड मैनी मून ऑफ द जुपिटर्स, मून्स जितने भी हैं जुपिटर्स के उसकी खोज करी थी। और जो सर्टन की रिंग आती है उसके अराउंड जो घूमती है उसकी खोज भी किसने करी थी? गैलीलियो ने करी थी। सबसे पहले ऑब्जर्वेशन उन्होंने की थी। गैलीलियो ने टेलीस्कोप भी सर्च किया था। तो गैलीलियो से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आते हैं तो ये पूछे जाएंगे कि फादर के फॉर्म्स में क्या क्या है। टेलीस्कोप सबसे पहले किसने देखा था? रिंग ऑफ सर्टन किसने खोज करी थी? किसने जुपिटर्स की लार्जेस्ट सैटेलाइट्स देखी थी? तो इन सब के आंसर क्या होंगे? गैलीलियो होगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम आइजैक न्यूटन। आइजैक न्यूटन को हम सभी जानते हैं, साइंस का बेसिक जो हम पढ़ते हैं वो सबके किसके थ्रू पढ़ते हैं? आइजैक न्यूटन की वजह से पढ़ते हैं। न्यूटन ने सबसे पहले क्या देखा? लॉ ऑफ मोशन दिया था। द बिल्डिंग ऑन गैलीलियो वर्क ऑन ऑब्जेक्ट इन मोशन। आइजैक न्यूटन in 1643 to 1727 established the 3 laws of motion as well as the law of universe। क्या न्यूटन्स ने दिए थे? न्यूटन्स ने 3 लॉ ऑफ मोशन दी थी। मोशन फर्स्ट, लॉ ऑफ मोशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट लॉ था लॉ ऑफ इनर्शिया, सेकंड था मूवमेंट मास कंजर्वेशन मोमेंटम, और थर्ड था हमारा इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो लॉ ऑफ मोशन हमको किसने दी थी? न्यूटन्स ने दी थी। ग्रेविटेशनल जो लॉ है, ग्रेविटेशन का यूनिवर्सल जो लॉ है वो भी हमको किससे मिला है? न्यूटन से मिला। वो हमको कब दिया था? उन्होंने 1687 में दिया था। One of his most revolutionary idea was that the motion of object in the heavens are subjected to the same set of physical law as the motion object on earth। उन्होंने सबसे पहले कहा था कि मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स का जो अगर हम बाहरी दुनिया में देखें तो वो सेम फिजिक्स के लॉ अप्लाई होंगे जो हमारे अर्थ पे होते हैं। तो बेसिकली न्यूटन्स ने हमको लॉ ऑफ मोशन दिया था और यूनिवर्सल लॉ दिया था ग्रेविटेशन फोर्स का। तो न्यूटन ने
डिस्पर्शन कैसे होता है इसकी भी खोज करी थी। न्यूटन ने क्या क्या खोज करा था, ग्रेविटी के बारे में खोज करी थी। इनफाइनाइट कैलकुलेशन जो होती है, कैलकुलस के बारे में देखा था। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप को खोज करी थी। यूनिवर्सल ग्रेविटेशन फोर्स की खोज करी थी। 3 लॉ ऑफ मोशन की खोज करी थी। और स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट, जो व्हाइट लाइट स्कैटर्ड होती है 7 कलर में, जो डिस्पर्शन होता है उसकी भी सबसे पहले खोज किसने करी थी, न्यूटन ने करी थी। न्यूटन ने हमको सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज दी है, सबसे बेस्ट ऑब्जर्वेशन जो है उनकी वो क्या है, F इक्वल टू जी m1 m2 अपन r स्क्वायर, मीन्स जो ग्रेविटेशन लॉ है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लॉ हमको किससे मिला है, न्यूटन से मिला है। माइकल फराडे का टाइम पीरियड क्या है, 1791 से 1867। ही इज नोन फॉर द वर्क इन मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रिसिटी। माइकल फैराडे की वजह से हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सब्जेक्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, एंटीना, ये सारी चीजें जो बेसिक कंसेप्ट है वो कहाँ से हमको मिला था, माइकल फैराडे की वजह से मिला था। माइकल फैराडे ने खोज करी थी मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिसिटी की। इन 1831 ही डिस्कवर्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। 1831 में माइकल फैराडे ने खोज करी थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंसेप्ट क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, कि अगर हम एक करंट फ्लोइंग एलिमेंट के अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते हैं या फिर मैग्नेट मूवमेंट करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या चेंज आता है। ये सारी चीजें खोज किसने करी थी, माइकल फैराडे ने खोज करी थी। He proposed that there is an underlying relationship between electricity and magnetism. ये वो फर्स्ट पर्सन है जिन्होंने पहली बार ये प्रूफ किया था, ये खोज की थी कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटोस्टैटिक्स दोनों में एक इंटायरली डेप्थ रिलेशनशिप है। हम इलेक्ट्रिसिटी को चेंज करें तो मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आएगा, और मैग्नेटिक फील्ड में कुछ चेंज करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज आता है। ये थ्योरी हमको किसने दी थी, माइकल फैराडे ने दी थी। माइकल फैराडे ने क्या क्या खोज करी थी, फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, फैराडे इफेक्ट, फैराडे केज, फैराडे कांस्टेंट, फैराडे कप, फैराडे पैराडॉक्स, फैराडे रोटेटरी, फैराडे वेव, फैराडे व्हील्स, लाइंस ऑफ फोर्स, रबर बैलून, फैराडे एफिशिएंसी इफेक्ट और फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस से क्वेश्चन पूछा जाता है कि फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस किसने किया था, तो फैराडे आ रहा है तो इसमें सिंपल से याद रखने की कोई बात ही नहीं है कि किसने खोज की थी, माइकल फैराडे ने करी थी। माइकल फैराडे ने इलेक्ट्रोलाइसिस की खोज करी थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की खोज करी थी, और इनकी कुछ और डिस्कवरीज है। 1821 में उन्होंने डिस्कवर किया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रोटेशन डिस्कवर किया था। 1823 में उन्होंने ये डिस्कवर किया था कि गैस लिक्विफिकेशन और रेफ्रिजरेशन किस तरीके से होता है। 1825 में उन्होंने डिस्कवर करा था बेंजीन, जो हमारी केमिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। 1831 में उन्होंने डिस्कवर किया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। 1834 में उन्होंने डिस्कवर किया था फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। 36 में उन्होंने डिस्कवर किया था इन्वेंशन ऑफ फैराडे केज, एंड 1845 में ही डिस्कवर द फैराडे इफेक्ट, अ मैग्नो ऑप्टिकल इफेक्ट। फैराडे इफेक्ट के साथ साथ उन्होंने क्या देखा था, मैग्नेटिक ऑप्टो इफेक्ट की भी खोज किसने करी थी, माइकल फैराडे ने की थी। और 1845 में ही डिस्कवर अ डायमैग्नेटिज्म, अ प्रॉपर्टी ऑफ ऑल मैटर। मैटर की, जितने भी मैटर एग्जिस्ट करते हैं उनकी डायमैग्नेटिज्म जो प्रॉपर्टी है, डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी को किसने खोज किया था, माइकल फैराडे ने खोज किया था। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जो होते हैं, डायमैग्नेटिक मटेरियल है, तो उसकी खोज सबसे पहले किसने करी थी, माइकल फैराडे ने की थी। नेक्स्ट हम देखते हैं जेम्स कर्ल मैक्सवेल। तो जेम्स ने क्या करा था, मैक्सवेल वो साइंटिस्ट है जिन्होंने हमको मैक्सवेल थ्योरी दी है। जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी जो सब्जेक्ट है पूरा, वो किसकी इक्वेशन पे बेस्ड है, मैक्सवेल की इक्वेशन पे बेस्ड है। इन 1864 जेम्स कर्ल मैक्सवेल इन 1831 to 1879 published his theory of electromagnetism, which showed that electricity, magnetism and light are manifestation of same phenomenon, the electromagnetic field. इन्होंने ये खोज की थी कि इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म और लाइट तीनों का आपस में बहुत गहरा रिलेशनशिप होता है, तीनों को हम रिलेट कर सकते हैं, और वो चीज कहलाती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म और लाइट तीनों को मिला के जो बनता है वो हमारा होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ उन्होंने मैक्सवेल इक्वेशन दी थी। मैक्सवेल इक्वेशन 4 बेसिक इक्वेशन है, डेल डॉट डी इक्वल्स टू रो, डेल डॉट बी इक्वल्स टू 0, डेल क्रॉस ई इक्वल्स टू माइनस डी बी बाई डी टी, और डेल क्रॉस एच इक्वल्स टू जे प्लस डेल डी अपॉन डेल टी। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी होती है, जो ईएम वेव होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रोपोगेशन जिसे बोलते हैं, कि इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड दोनों परपेंडिकुलर होती है डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के। इन्होंने देखा था, रिंग ऑफ सर्टन की स्टडी करी थी। ये फर्स्ट वो पर्सन है जिसने कलर फोटोग्राफ देखी थी, और मैक्सवेल डोमेन्स निकाले थे कि किस तरीके से हमारे डोमेन्स एग्जिस्ट करते हैं किसी भी मटीरियल्स में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रोपोगेशन थ्योरी सबसे पहले किसने दी थी, मैक्सवेल ने दी थी, और सारी इक्वेशंस भी मैक्सवेल की किसने दी थी, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी है उसकी सारी इक्वेशन को किसने दी थी, मैक्सवेल ने दी थी।
विल्हेल्म रॉन्गटन। रॉन्गटन वो साइंटिस्ट है जिन्हें फर्स्ट टाइम वर्ल्ड में जिसने एक्सरे, एक अननोन वेव थी उसको ऑब्जर्व किया था। इन 1895 विल्हेल्म रॉन्गटन इन 1845 to 1923 become the first physicist to produce and detect electromagnetic radiation in a wavelength range that today we know as X-ray। उस जमाने में वेवलेंथ की रेंजेस नहीं थी। अब हमको पता है कि जो उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वेवलेंथ की जो रेंज की स्टडी करी थी वो कौन सी थी? एक्सरे थी। आज के टाइम में एक्सरे हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं मेडिकल फील्ड में। सबसे पहले किसने खोज की थी? रॉन्गटन ने खोज की थी। जो वाइल्डमैन कॉडार्ड रॉन्गटन है उन्होंने सबसे पहले डिस्कवर कर दिया कि मिस्ट्रेस रे, और उस मिस्ट्रेस रे का नाम हमने क्या रखा है? एक्सरे रखा है। उनकी वाइफ थी, एक बार उनके हैंड में फ्रैक्चर हुआ था, तो उस फ्रैक्चर को डायग्नोस करने के लिए उन्होंने कौन सी वेव यूज करी थी? एक्सरे। और इसी कंसेप्ट में आज हम सारी मेडिकल फील्ड में क्या यूज करते हैं? एक्सरे मशीन यूज करते हैं। मैरी क्वेरी। मैरी क्वेरी फेमस फिजिसिस्ट है, साइंटिस्ट है। इनको 2 बार नोबेल प्राइजेस मिले हैं। इन्होंने रेडियो एक्टिव फील्ड में बहुत वर्क किया है। इनको नोबेल प्राइजेस मिले हुए हैं। 1896 मैरी क्यूरी एडिट इज द डिस्कवरी ऑफ रेडियो एक्टिविटी। सबसे पहले रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने करी थी? मैरी क्यूरी ने करी थी। विच वॉज फाउंडेड बाय द इन्वेस्टिगेटिंग प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सरे। एक्सरे की जब वो प्रॉपर्टीज की खोज कर रही थी, जब वो उस पर वर्क कर रही थी, तो उनको एक प्रॉपर्टी क्या मिली थी? रेडियो एक्टिविटी मिली थी। एंड द इंट्रोड्यूस टेक्निक फॉर आइसोलेटिंग आइसोटोप। उन्होंने सबसे पहले टेक्निक बनाई थी किस तरीके से हम आइसोटोप को अलग अलग कर सकते हैं। शी एंड हर हस्बैंड पैरी क्यूरी डिस्कवर द रेडियो एक्टिव एलिमेंट रेडियम एंड पोलोनियम। सबसे पहले रेडियम और पोलोनियम की खोज किसने करी थी? मैरी क्यूरी और उनके हस्बैंड ने, दोनों ने मिलकर डिस्कवर क्या किया था? एलिमेंट डिस्कवर करे, रेडियम एंड पोलियम। तो रेडियो एक्टिविटी फील्ड में अगर कोई है जिनको बेस्ट प्राइज मिला, नोबेल प्राइज मिला, वो कौन है? मैरी क्यूरी। और उनके साथ कौन वर्क करता था? उनके हस्बैंड वर्क करते थे। मैरी क्यूरी ने सबसे पहले सर्च करा रेडियम को, और उन्होंने रेडियम पोलोनियम की क्या करी थी? खोज की थी कि पीरियोडिक टेबल में हमारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट भी एग्जिस्ट करते हैं। जे थॉमसन वो साइंटिस्ट जिन्होंने फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया था कि एटम का सब एटॉमिक पार्ट होता है, वो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। जे थॉमस इन 1856-1940 डिस्कवर द इलेक्ट्रॉन। इट वाज द फर्स्ट सब एटॉमिक पार्टिकल एवर डिस्कवर्ड। फर्स्ट पार्टिकल, सब एटॉमिक पार्टिकल जो डिस्कवर किया गया था वो किसके द्वारा खोज करी गई थी? वो जे थॉमस के कारण कही गई थी, उनके द्वारा करी गई थी। और उन्होंने क्या खोज की थी? उन्होंने ये कहा था कि एटम में न्यूक्लियस के साथ साथ और क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन। इन्होंने प्रैक्टिकली प्रूफ किया था, एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया था कि जब हमारे एटम होते हैं, एटम का सब पार्टिकल क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, और वो क्या होता है? नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है। ये जे थॉमसन के द्वारा दिया हुआ एटम का मॉडल है जिसमें पॉजिटिव चार्ज बिखरा हुआ होता है और उसके अराउंड क्या होते हैं? नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मैक्स प्लैंक वो साइंटिस्ट है जिन्होंने हमें सबसे पहले क्वांटम मैकेनिक्स थ्योरी के बारे में बताया था। मैक्स प्लैंक 1858 से 1947 तक एग्जिस्ट करते हैं। इज क्रेडिट विद द बर्थ ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स का जिनके कारण जन्म हुआ है, क्वांटम मैकेनिक्स जो फील्ड है हमारी, वो किसके कारण है? किसने उसको सबसे पहले स्टडी किया था? वो थे मैक्स प्लैंक। इन 900 ही प्रपोज द आइडिया ऑफ क्वांटा। उन्होंने पहली बार प्रपोज किया था क्वांटा वर्ड, which was discrete packets of energy emitted by the light। लाइट के जो डिस्क्रीट फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है, पैकेट के फॉर्म में जब एनर्जी रिलीज करती है, उसको हम बोलते हैं क्वांटा। ये पहली बार किसने स्टडी करी थी? मैक्स प्लैंक ने करी थी। ही ऑल्सो सेट द वैल्यू फॉर द प्लैंक कांस्टेंट विच इज अ सेंट्रल इन द क्वांटम मैकेनिक्स। उन्होंने मैक्स प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू भी सर्टन करी थी, और क्वांटम मैकेनिक्स का ये रूट है जिसके थ्रू हम पूरी क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ते हैं फिजिक्स में। सबसे पहले क्वांटम मैकेनिक्स में उन्होंने दिया था E इक्वल्स टू एच म्यू होता है, और एच की वैल्यू होती है 6.6 × 10⁻34, और इसकी यूनिट होती है एमीटर स्क्वायर kg पर सेकेंड। डायमेंशंस में से ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एच प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है। उन्होंने ये बताया था कि जितना ज़्यादा हम हायर वेवलेंथ पे जाएंगे, जितना ज़्यादा हम हायर उस पे जाएंगे, तो हमारी वेवलेंथ क्या होती जाएगी? छोटी होती जाएगी, और एनर्जी हमारी क्या होगी? बढ़ती जाएगी। तो हाई फ्रिक्वेंसी होगी, हाई एनर्जी होगी, और शॉर्टर क्या होती जाएगी? हमारी वेवलेंथ होती जाएगी। तो ये हमको सबसे पहले किसने खोज करी थी? मैक्स प्लैंक ने करी थी। नेक्स्ट, अल्बर्ट आइंस्टीन।
Albert Einstein 1905, Einstein in 1895 to 1955 published a paper on special relativity which states that the speed of light is always constant. Albert Einstein ने पहली बार ये बताया था कि स्पीड ऑफ लाइट हमेशा कांस्टेंट रहती है. द स्पीड ऑफ लाइट, द टाइम स्टैंड स्टिल एंड मास इज इनफाइनाइट. उस समय क्या होता है, टाइम की एक स्थिर वैल्यू होती है और मास हमारा इनफाइनाइट होता है. 1916 में ही पब्लिश्ड हिज जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, अ फंडामेंटल थ्योरी ऑफ नेचर ऑफ स्पेस, time and gravitation, which states that gravity is an effect of curving of the space and time. सबसे पहले ग्रेविटेशन की जो कंसेप्ट थी वो हमको दी थी अल्बर्ट आइंस्टीन. उन्होंने बताया था जो हमारी स्पेस है, जो कर्व नेचर है स्पेस का, जो पुल है वो किसके कारण है, ग्रेविटेशन के कारण है. और जो हमारी स्पेशल थ्योरी है रिलेटिविटी का और स्पीड ऑफ लाइट जो कांस्टेंट है वो किसने दी थी, अल्बर्ट आइंस्टीन ने दी थी. उन्होंने फॉर्मूला दिया था E इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर, कि हमारा एनर्जी हमेशा क्या होती है, इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर होती है. और उन्होंने क्या दिया था, लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी दिया था. आज इसी इक्वेशन में पूरी फिजिक्स हमारी टिकी हुई कि E इक्वल्स टू क्या होता है, हमारा एम सी स्क्वायर होता है. अर्नस्ट रदरफोर्ड ने हमको क्या दिया था, एटॉमिक मॉडल दिया था. अर्नस्ट रदरफोर्ड इन 1871 to 1937 demonstrated that the nuclei of atom house most of their masses. In 1920 he discovered the proton. जो एटॉमिक मॉडल है हमारा, एटॉमिक मॉडल में जो हमारा मोस्ट ऑफ द मास है एटम का वो एग्जिस्ट करता है न्यूक्लियस में. और इसकी खोज हमारी किसने करी थी, अर्नस्ट रदरफोर्ड ने करी थी. उन्होंने किसकी खोज करी थी, प्रोटॉन्स की खोज करी थी. जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अराउंड हमारे क्या रिवॉल्व करते हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं. और सेंटर में हमारा क्या होता है, न्यूक्लियस. और न्यूक्लियस हमारे दो चीज़ों से बना होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन. और जो प्रोटॉन की खोज है वो किसने करी थी, रदरफोर्ड ने करी थी. एटम की रिवॉल्व जो करते हैं, और रदरफोर्ड मॉडल हमारा कहलाता है एटॉमिक मॉडल. और सेंटर ऑफ जो एटम में होता है वो हमारा न्यूक्लियस होता है. और न्यूक्लियस की खोज में जो प्रोटॉन होते हैं वो किसने करा था, रदरफोर्ड ने किया था. Niels Bohr in 1885 to 1962 he is known for the formulating the theory of atomic structure. In 1913 वो figured out that an atom has a nucleus at the center. उन्होंने figure out किया था कि center of atom में क्या होता है, nucleus होता है with electron revolving अराउंड इट. इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, ऑर्बिट में घूमते हैं. ही ऑल्सो प्लेड अ की रोल इन बर्थ ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स. क्वांटम मैकेनिक्स को देने का भी योगदान किसको जाता है, नील्स बोर को जाता है. क्योंकि इन्होंने पहली बार ये बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं एटम के अराउंड उनकी एनर्जी हमेशा क्या होती है, डिस्क्रीट होती है. जब उन्होंने डिस्क्रीट एनर्जी कंसेप्ट दिया था उसी से हमारी क्या जनरेट होती है, क्वांटम मैकेनिक्स जनरेट होती है. जो फिजिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है, क्वांटम मैकेनिक्स का जो बर्थ था वो किसने दिया था, नील्स बोर्स ने दिया था. जो एनर्जी लेवल होते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, हर शेल की जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, डिस्क्रीट होती है. और ये किसने बताया था हमको, बोर्स एटॉमिक मॉडल के थ्रू हमको पता चलता है जितने भी इलेक्ट्रॉन्स जो रिवॉल्व करते हैं वो हर एटम के लिए इलेक्ट्रॉन जो शेल्स होती हैं वो क्या होती है, डिस्क्रीट होती है, वो कभी भी कंटिन्यूस नहीं होती. और ये कंसेप्ट हमको किसने दिया था, बोर्स ने दिया था. नेक्स्ट हम देखते हैं वॉल्गन पॉलिस. पॉलिस ने क्या दिया था, पॉलिस इन 1900 एंड 1958 ही वेल नोन फॉर हिज वर्क ऑन स्पिन थ्योरी एंड क्वांटम थ्योरी. जो इलेक्ट्रॉन का स्पिन होता है, ही वेल नोन फॉर द स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन. जो इलेक्ट्रॉन का स्पिन होता है उसको हम जानते हैं, वो किसने दिया था, पॉलिस ने दिया था. ही डिस्कवर ऑन 1925 पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल. उन्हें मोस्ट फेमस प्रिंसिपल जो दिया हमको वो क्या है, 1925 में पॉलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल विच इज द की टू अंडरस्टैंड प्रॉपर्टीज ऑफ स्टार nebulas. And 1931 he predicted that the existence of neutrons, weakly interacting particle that zip through that the universe and the nearly the speed of light. उन्होंने सबसे पहले स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया था और एंटी न्यूट्रॉन पार्टिकल्स की हमको स्टडीज बताई थी. जो इलेक्ट्रॉन की स्पिन होती है, किसी भी दो इलेक्ट्रॉन की स्पिन एक सी नहीं होती. और ये पॉलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल होता है. और ये किसने हमको दिया था, पॉलिस ने दिया था. जब इलेक्ट्रॉन फिलिंग्स होती है किसी भी ऑर्बिट में, किसी भी एटम के उसमें, तो वो हमेशा क्या होती है, एंटी पैरेलल होती है, कभी वो पैरेलल नहीं होती. तो हमेशा स्पिन जो होती है इलेक्ट्रॉन की वो क्या होती है, एंटी पैरेलल होती है. और ये हमको किसने दिया था, पॉलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के थ्रू हमको मिला था. नेक्स्ट एर्विन शॉर्डिंगर इक्वेशन हमको मेन जो हम पढ़ते हैं साइंस में वो क्या है. 1926 एर्विन शॉर्डिंगर इन 1887 to 1961 केम अप विद व्हाट कंसिडर द सेंट्रल इक्वेशन ऑफ क्वांटम फिजिक्स. क्वांटम इक्वेशन जो सेंट्रल इक्वेशन है, शॉर्डिंगर इक्वेशन, वो हम किसने दी थी, एर्विन शॉर्डिंगर ने दी थी. विद डिस्क्राइब वेव मैकेनिक्स. इन 1935 it became with the Schrödinger's cat, one of the most famous thought experiments in history. It involved a cat trapped in a box with 50-50 chance of being alive or dead.
इन्होंने एक कैट को ट्रैप किया बॉक्स में और उसकी प्रोबेबिलिटी देखी तो 50-50% प्रोबेबिलिटी कैट रहेगी, जिंदा रहेगी कि वो मर जाएगी. Schrödinger concluded that until you can figure it out for sure, the cat is both alive and dead, existing in what known as the superposition of state. हम एग्जैक्टली ये फाइंड आउट कैसे करेंगे कि कोई चीज अलाइव है कि डेड है, और ये प्रिंसिपल हमारे क्या कहलाता है, सुपरपोजिशन ऑफ स्टेट कहलाता है. किसी भी दो स्टेट के बीच में अगर हम कंफ्यूज हैं, 50-50% प्रोबेबिलिटी है. वो कंसेप्ट हमको किसने दिया था, अर्विन श्रोडिंगर्स ने दिया था. एडविन श्रोडिंगर्स ने कैट की इक्वेशन को फॉलो करके कैट को ट्रैप करके हमको दिया था एस शाई इज इक्वल्स टू ई शाई, और ये प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 50-50% होती है. नेक्स्ट पॉलीडायरेक्ट in 1902 to 1984 predicted that the existence of antimatter, which are particles which have an equal but opposite electric charge to their counterpart like positron or anti-electrons. पहले वो साइंटिस्ट हैं पॉलीडायरेक्ट, उन्होंने भी ये बताया था कि एंटी मैटर एग्जिस्ट करते हैं. जितना चार्ज हमारा पॉजिटिव होता है उतना ही चार्ज हमारा नेगेटिव होता है. जो चार्जेस होते हैं वो दो तरीके के होते हैं. किसने सबसे पहले देखा था, पॉलीडायरेक्ट ने देखा था. कोई भी अगर एटम है तो अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन है तो उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में क्या होंगे, पोजिस्ट्रॉन होंगे. तो ये किसने देखा था, पॉलिज ने देखा था. वेरन हाइजेनबर्ग इज अ फेमस साइंटिस्ट इन 1901 to 1976, इज द बेस्ट नोन फॉर हिज 1927 अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. सबसे पहले हाइजेनबर्ग के प्रिंसिपल्स के थ्रू ही हम समझ पाए कि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या होता है, विच प्लेसेस फंडामेंटल लिमिटेशन ऑन द एक्यूरेसी ऑफ एक्सपेरिमेंट. जिसने ये बताया था कि हम साइमल्टेनियसली एक ही समय पोजीशन और मोमेंटम कभी भी डायग्नोस नहीं कर सकते. अगर हम किसी चीज को एक पोजीशन पे मेजर कर रहे हैं तो हम उसका मोमेंटम एक्यूरेट कभी भी नहीं निकाल सकते. तो जो एक्यूरेसी एक्सपेरिमेंट की उसकी जो लिमिटेशन है वो किसने दी थी, सबसे पहले हमको हाइजेनबर्ग ने दी थी. मेजरमेंट इन क्वांटम मैकेनिज्म सबसे ज्यादा काम आती है. हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी का प्रिंसिपल है डेल्टा एक्स डेल्टा पी इक्वल्स टू एच प्राइम. मीन्स अगर हम एट टाइम किसी पोजीशन को मेजर कर रहे हैं तो उसी समय हम मोमेंटम को मेजर नहीं कर सकते एक्यूरेटली. तो अनसर्टेनिटी रहेगी. अगर हम पोजीशन में मेजर कर रहे हैं तो मोमेंटम एक्यूरेट नहीं बता पाएंगे, अगर मोमेंटम मेजर कर रहे हैं तो हम पोजीशन एक्यूरेट नहीं बता पाएंगे. Next, Enrico Fermi 1901 to 1954 is a famous for his work on the first nuclear reactor. सबसे पहले न्यूक्लियर रिएक्टर पे वर्क किसने किया था, फर्मी ने किया था. As a part of Manhattan project, he also made major contribution to quantum theory as well as nuclear and particle physics. तो न्यूक्लियर और पार्टिकल फिजिक्स का वर्क सबसे पहले किसने किया था, किसने डायग्नोस किए थे, किसने ऑब्जर्व किए थे, वो थे फर्मी. नेक्स्ट जे रॉबर्ट ऑफ विनियम. जे रॉबर्ट ने क्या देखा था, ही इज नोन फॉर हिज वर्क ऑन द मैनहट्टन प्रोजेक्ट डायरेक्टिंग द प्रोड्यूसिंग ऑफ द फर्स्ट एटॉमिक बम. तो फर्स्ट एटॉमिक बम किसने दिया था, रॉबर्ट्स ने दिया था. Richard Feynman in 1918 to 1988 is famous for his contribution to the theory of quantum electrodynamics. Quantum electrodynamics की थ्योरी का बेस कंट्रीब्यूशन पूरा किसको जाता है, फेमन को जाता है. विच ब्लेंड स्पेशल रिलेटिविटी एंड क्वांटम मैकेनिक्स टू सर्च फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द यूनिवर्स. जो हम यूनिवर्स को बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए क्वांटम मैकेनिक्स के थ्रू, वो कंसेप्ट वो थ्योरी हमको किससे मिली है, रिचर्ड फेमन से मिली है. मैरी गैलमैन ने 1961 में ये प्रपोज किया था कि 8-fold वे ऑफ क्लासिफाइंग सब एटॉमिक पार्टिकल, एंड इन 1964 ही प्रपोज द क्वार्क. सबसे पहले क्वार्क पार्टिकल की जो खोज थी, जो कंसेप्ट था, जो थ्योरी थी, वो किसने दी थी, मैरी गैलमैन ने दी थी. हाइपोथेसिस विच स्टेट दैट द प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड अदर हेड्रॉन्स आर एक्चुअली मेड अप ऑफ इवन टाइनर पार्टिकल्स कॉल्ड क्वार्क. जो हम हाइड्रोजन के एटम, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, जितने भी हम सब एटॉमिक पार्टिकल पढ़ते हैं, तो उन सब एटॉमिक पार्टिकल है उनका भी एक बहुत छोटा टाइनर पार्ट क्या होता है, क्वार्क होता है, जो हम एटॉमिक लेवल पे स्टडी करते हैं. जो हमको किसने दिया था, गैलमैन ने दिया था. Vera Rubin, born in 1928, it actually is an astronomer. His study of the galaxy rotation led her to the first real evidence that 84% of the universe is made of mysterious, invisible particle of dark matter. ये फर्स्ट पर्सन है वेरा रूबिन जिन्होंने पहली बार ये बताया था कि 84% जो हमारे यूनिवर्स का है वो मिस्ट्रियस पार्टिकल बना हुआ है, और जिसके हमको अभी तक कोई नॉलेज भी नहीं है, और उसको हम क्या कहते हैं, डार्क पार्टिकल कहते हैं, डार्क मैटर कहते हैं. सर्च फॉर दीज पार्टिकल हैज रिवोल्यूशनाइज्ड द फील्ड ऑफ पार्टिकल फिजिक्स एंड एस्ट्रोफिजिक्स. इनकी इस खोज के बाद फिजिक्स में क्रांतिकारी रिवोल्यूशन आया, जिसके थ्रू हम एस्ट्रोफिजिक्स और पार्टिकल फिजिक्स को और एडवांसमेंट मिला है. आशा करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी. साइंटिस्ट की थ्योरी, जो साइंटिस्ट ने खोज करी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को जरूर देखें, लाइक एंड